नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा उन्नाव का मामला तेजी से स्टार्ट है। जगह जगह पर कैंडल मार्च हो रहा है और पीड़िता के द्वारा जब इंडिया गेट पर पीड़िता बैठ जाती है न्याय के लिए, न्याय में क्या मिल रहा है पता है आपको? न्याय में उस बेटी को धक्का मारा जाता है और पुलिस खींच करके उठा ले जाती है। ये चल रहा है राम राज्य। और आसाराम राम रहीम जैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या कहा जाए और कितना कहा जाए। सोशल मीडिया पे लगातार कोई भी व्यक्ति हो या महिला हो, सबके द्वारा न्याय को लेकर के लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार टीका टिप्पणी की जा रही है। एक महिला वो जिसके साथ इस प्रकार से घटना होती है और उस महिला के चाची को, मौसी को, पिता को, जिसका पूरा परिवार खत्म किया जाएगा, जो है जिसका पूरा परिवार खत्म किया गया और एक्सीडेंटल में, आप समझ रहे हैं ना। और ऐसे जो अपराधी हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। एक कोर्ट फैसला सुनाता है आजीवन कारावास, दूसरा कोर्ट, दूसरे जो बैठे हुए जज साहब, उनका फैसला ये आता है कि आपकी जो आजीवन कारावास है वो जो है कैंसिल की जाती है। 15 लाख रुपए में बेल दिया जा रहा है, मतलब जमानत की राशि। अब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोगों को धीरे धीरे न्याय से भरोसा उठता चला जा रहा है। हमने आपको दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर की कहानी दिखाई थी, आपने देखा था। हमारे कैमरे में जो कैद होता है, मैं बात उसकी ही हमारे द्वारा की जाती है। 4 काउंटर पे बैठे, मतलब 4 कार्यालय में बैठे ऐसे लोग जिनके द्वारा धड़ल्ले से धन की उगाही की जा रही है। पैसे से तारीख, पैसे से क्या चाहिए आपको? पैसा हो तो सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें गरीब आदमी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है। कैसे पैसा आए, कहां से पैसा आए, किस तरीके से। और जिनके पास पैसा है आपके सामने है। न्याय लोग खोज रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? अमेठी की ही घटना आपके सामने है। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के राजेश अग्रहरी के, उनकी जो वाइफ हैं चंद्रमा देवी, कोर्ट ने 420 घोषित किया। जब से न्यायालय में मामला चलता रहा आज तक चंद्रमा कोर्ट पहुंची ही नहीं। और पुलिस भी पूरा सहयोग में, बताइए आज तक नोटिस का तामीला नहीं हो पाया। पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लगा करके यह भेज दी जाती है कि चंद्रमा से मुलाकात ही नहीं हुई। और चंद्रमा के मकान में सीसीटीवी कैमरा है। आप जाइए और सीसीटीवी कैमरा खोल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि चंद्रमा 420 कहां छिपी हैं, किस कोने में छिपी हैं। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया, फरार घोषित कर दिया चंद्रमा देवी को। वहां से आदेश हुआ कि घर पर नोटिस चस्पा करो। चंद्रमा फरार हो गई हैं, कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। जिनके पास पैसा हो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई संविधान है। कौन पूछेगा और किसकी हिम्मत है? क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिस्टम चल रहा है। 40 विधायक ठाकुर साहब इकट्ठा होकर के मीटिंग किया जाता है। मीटिंग करने के बाद कहीं कोई चर्चा नहीं होती कि क्यों मीटिंग हुई, किस काम के लिए मीटिंग की गई। लेकिन जब ब्राह्मणों के द्वारा 40 ब्राह्मण इकट्ठा होकर के मीटिंग किया जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल सी हो जाती है और आदेश निर्देश जारी होता है कि अब तो हो गया लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। यही है राम राज्य, यही है भाजपा सरकार और यही है इनकी व्यवस्था। उन्नाव की पीड़िता न्याय खोज रही है, जिंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। कब कौन सी आखिरी सांस होगी महिला के लिए, पीड़ित महिला के लिए पता नहीं है।
और यहाँ पर उसको 15 लाख रुपए में छोड़ दिया जा रहा है। और जिनके ऊपर पहले से छेड़खानी का आरोप हो, वह सांसद या वो सांसद के द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और कुलदीप सिंह सेंगर का मैं समर्थन, अभी हमने देखा एक सोशल जो है कि टिप्पणी की जा रही है। और एक मंत्री जी हैं, उनके द्वारा खीस काढ़ा जा रहा है। खीस समझ रहे हैं ना, वो दांत निकाल रहे हैं। अरे उसका तो घर वहां है, वो वहां क्या कर रही है? अब आप सोच लीजिए, ऐसे ऐसे मानसिक जो रोगी हैं वो मंत्री हैं। एक मंत्री क्या, मुख्यमंत्री एक जो है बिहार का, जिसके द्वारा एक महिला का हिजाब खींचा जा रहा है। अरे आप सर्टिफिकेट के लिए खड़े हो वहां, या किसी का हिजाब खींचने के लिए? महिला होती है, कोई भी हो, किसी भी समुदाय की हो, कैसे भी हो, जो आपका कार्य है आपको वो अपना कार्य करना चाहिए। हिजाब खींचने का कहां लिखा हुआ है कि कोई महिला जाएगी तो आप हिजाब खींचेंगे? और जब उनके ही जो लोग हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो उनके द्वारा जवाब क्या दिया जाता है? अभी तो हिजाब ही खींचा है, ये तो कहिए कहीं दूसरे स्थान पे किसी ने छुआ नहीं। अब आप सोच सकते हैं, इस तरह से भाषा निकाली जा रही है। ये जितने मानसिक जो हैं, चुल्लू भर पानी खोज लेना चाहिए इन लोगों को। ये विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, जनता भी, सारा जो दोष है वो जनता का है। ऐसे जो लोग हैं, उन्नाव का मामला है, पीड़िता परेशान है, और कुछ उन्नाव के जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके साथ खड़े हैं और वो इंतजार में हैं। आज जो उनका या उनके साथ हैं वो इंतजार में हैं, जब तक उनके साथ कोई घटना नहीं जो होगी उनके माँ बहन बेटी के साथ, तब तक जितने इस टाइप के मंत्री होंगे, विधायक होंगे, वो उनके पीछे जाते ही रहेंगे। आसाराम राम रहीम का तो मकान ही है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सरकार की कृपा जिस पर होगी वो छूट जाएगा, वो आएगा और जाएगा। लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं। अगर कोई कहीं बैठ जाता है न्याय के लिए, महिला को न्याय दीजिए। कैंडल मार्च होता है तो उससे पहले ही पुलिस प्रशासन अपना काम शुरू कर देता है। कैंडल मार्च करने नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। जो स्वतंत्रता है वह पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। कोई अपनी आवाज को नहीं उठा सकता है। अपनी जो मांग है उसको लेकर के आप धरने पर नहीं बैठ सकते हैं। कैसे कानून है, कैसी व्यवस्था है ये? यही है राम राज्य चल रहा है, ये है भाजपा की सरकार। क्या हो जाए भगवान जाने, कोई सुरक्षित नहीं है। जिला जो अमेठी है, बाहर छोड़ दीजिए, जिला अमेठी में लगातार पीट कर एक ब्राह्मण का बेटा है, उसकी हत्या हो जाती है। होता क्या है? कुछ नहीं होता। क्या है? कुछ नहीं। लगातार और कुछ लोग हैं जिनके द्वारा राजनीति किया जा रहा है, मात्र राजनीति। अभी कोई अनुसूचित जाति का होता और पीट कर हत्या हुई होती तो सपा, बसपा, भाजपा जो नेता पहुंचता 2,50,000 जो जिसकी औकात होती, आर्थिक सहायता के रूप में उस परिवार को तुरंत सप्रेम भेंट के रूप में फोटो आ जाती कि हमने इस परिवार को इतना जो है दान किया हुआ, इतना आर्थिक सहयोग किया। लेकिन ब्राह्मण का बेटा था जो पहुंचे, खाली हाथ पहुंचे, फोटो खिंचाए, वापस चले आए कि मैं आपके पास आया हूं, आपसे मिलने आया हूं,
पूरा पार्टी आपके साथ है, मात्र फोटोबाजी चल रही है। और ऐसे जो लोग हैं फोटोबाजी वाले, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो जाने की जरूरत क्या है। और ऐसे जो लोग दिखावा वाले हैं, मैं थूकता हूं, कोई भी हो, जब आप उनका सहयोग नहीं कर सकते तो फोटो खिंचाने का अधिकार भी नहीं है आपको। लेकिन फोटो खिंचाया जा रहा है कि मैं पहुंच गया और बस पीड़ित परिवार से मिला। कोई नहीं पूछने वाला है। जहां झुंड होगी उसकी ही राजनीति होगी, कौन पूछेगा और कौन पूछने वाला है। चारों तरफ अन्याय अन्याय अन्याय, चारों तरफ। थाना कोतवाली कोई भी हो, चले जाइए, खरीद चल रहा है, फरोख्त चल रहा है। जो पैसा देगा उसका FIR होगा, जो नहीं देगा नहीं होगा। आप पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, आपकी हत्या हो रही है, लेकिन आपका FIR अगर हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप। अभी कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में हमने एक इंटरव्यू किया हुआ था, तो एक दीवानी न्यायालय के एडवोकेट साहब हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पांडे जी यही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक है, इससे कोई अछूता नहीं है, इससे कोई अछूता नहीं है। किसी भी कार्यालय में चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं वही भ्रष्टाचार के शिकार ये उन्नाव की पीड़िता तो नहीं है, कहीं वही जो भ्रष्टाचार है उसी भ्रष्टाचार की शिकार ये पीड़िता तो नहीं है। सवाल तो उठना लाजमी है। लोग कहां जाएं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कौन पूछेगा, कैसे मिलेगा न्याय। और मात्र तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, हर जगह लोग घूम रहे हैं और पीसे जा रहे हैं। कुछ और कहां जाए, कुछ नहीं, किसी को कोई बेनिफिट नहीं, मात्र आते रहो जाते रहो। कोई खरीद फरोख्त कर रहा है और कोई झूठा साक्ष्य पेश कर रहा है। 15 साल केस चलता है, उसके बाद पता लगता है कि बाइज्जत फला को छोड़ दिया गया। सौदा कितने में होता है? 50 लाख, 1.5 करोड़, और सौदेबाजी चल रही है। ऐसे में क्या कहा जाए। और यह चर्चा का विषय है, यह जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है यह चर्चा का विषय है। कितना कहा जाए और किसको कहा जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि उन्नाव पीड़िता को न्याय मिल पाता है या खाली बस राम राज्य तो चल ही रहा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।